ओके सो हेलो ट्रेडर्स। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आज हमने निफ्टी में ट्रेड किया और बैंक निफ्टी में ट्रेड किया और कैसे हमने आज प्रॉफिट बनाया या फिर लॉस बनाया। वैसे तो हमारा कुछ थोड़ा बहुत लॉस पाया, लॉस ज़्यादा हो रहा था, लेकिन हमने लास्ट में उसको रिकवर कर लिया था। कैसे आप भी अगर एक बिगिनर ट्रेडर हो तो कैसे आप सीख सकते हो। मैं एक बिगिनर ट्रेडर हूँ, मार्केट्स में मैंने पेपर ट्रेडिंग की है, लेकिन रियल मनी के साथ अभी कुछ दिनों से मैंने ट्रेड करना शुरू किया है, तो इसलिए मेरी रियल ट्रेडिंग ये हो रही है। यहाँ पे बहुत सारे ट्रैप्स हो रहे हैं यार, तो चलो बात करते हैं। देखो देख सकते हो, मैंने ये अपना एंजल वन का अकाउंट खोल लिया है और चलो ऑर्डर बुक में चलते हैं। आज मैंने 3 से 4 ट्रेड लिए थे, आप देख सकते हो, और ओवरऑल लॉस ये 260 रुपये के आसपास का है। पहला लॉस बैंक निफ्टी में था, जो कि एटलीस्ट बहुत तेज़ी जल्दी हिट कर गया था। दूसरा ट्रेड इसमें हमने एवरेज किया था, लेकिन इसमें भी मार्केट साइडवेज होने की वजह से हिट हो गया। बात करेंगे कैसे हुआ। और लास्ट में ये हमने मात्र आधा घंटा भी नहीं लगेगा, हमको लग रहा है कि 15 से 20 मिनट में हमने इसको बुक कर लिया, और ये बाद में 115 तक भी गया था। ओके चलो बात करते हैं हमने कहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक किया। ओके वेट। तो जैसे आप देख सकते हो, ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट। शुरू में मार्केट गिरा। आप देखो यार, अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हो तो आप अपने कितने भी लेवल्स बना लो, लेकिन आप लेवल से अपने वर्क नहीं कर पाते हो और आपको भी ट्रेड लेने से डर लगता है। ठीक मेरे साथ भी हुआ, हमने यहाँ पर ट्रेड लिया नहीं और इस फॉल को कैश नहीं कर पाया। उसके बाद ये फॉल जब आया ना, तो हमने यहाँ पर ट्रेड बनाई थी। नहीं, यहाँ पे नहीं, एग्जैक्टली हमको लग रहा है कि बैंक निफ्टी में हमने यहीं पर ट्रेड बनाई थी, एग्जैक्टली इस लेवल के आसपास। नहीं, यहाँ पे नहीं, एक मिनट वेट। हाँ, इसके आसपास हमने ट्रेड बनाई थी। लेकिन बैंक निफ्टी में होता क्या है ना कि आप बैंक निफ्टी में मूवमेंट बहुत तेज आती है, जिसकी वजह से एसएल्स भी बड़े मिलते हैं और टारगेट भी बड़े मिलते हैं। तो अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हो यार, तो एक तो आपके पास पहले कैपिटल कम होता है, और जैसे ही आपके थोड़े बहुत लॉसेस दिखने शुरू होते हैं, आप ट्रेड को जल्दी से काटना शुरू करते हो। तो ये मूवमेंट जैसे ही 2 कैंडल्स आई ग्रीन, हमने इस लेवल पे काट दिया, जिसकी वजह से हमने फोमो या फिर फियर में आकर ट्रेड, हम यहाँ पे सही होते हुए भी बस स्टॉप लॉस के डर से ट्रेड काट दिए, ताकि हमारा ज़्यादा लॉस ना हो, ताकि हमारे पास कैपिटल से, अगर आप बिगिनर ट्रेड हो तो यार सबसे पहले आपको कैपिटल बचाना है, ना कि प्रॉफिट निकालना है। तो जिसकी वजह से आप देखोगे तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में एक छोटा सा लॉस देखने को मिला। छोटा तो नहीं बोल सकते, क्योंकि यार ऑलमोस्ट ये 10% के आसपास का है, जो कि ये बिगनर के लिए बहुत बड़ा होता है, लेकिन हाँ कह सकते हैं कि छोटा सा लॉस देखने को मिला। ओके, उसके बाद हम चले गए निफ्टी में। निफ्टी में हमने यहाँ देख बहुत देर तक यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करके धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूवमेंट देती गई। हमने ट्रेड ऑलमोस्ट यहाँ पे लगाई एक ट्रेड, जिसकी वजह से यहाँ तक कुछ देर तक आया, लेकिन फिर यहाँ पे आया तो वो ऑप्शन या फिर थीटा डिके, जो आप अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो, आपके अनफेवर में जाकर यहाँ पे थीटा डिके ऐसे ले जाते हैं, तो यहाँ पे भी फिर लगा। फिर हमने इसको यहाँ पे एवरेजिंग की। उसके बाद ये मार्केट धीरे धीरे इस ट्रेंड लाइन को ऊपर चलते ऊपर चला गया, और हमारा यहाँ पे भी ऐसा लगा, जिसकी वजह से हमने यहाँ पे अपने पोजीशंस काटे, और जिसकी वजह से हमको यहाँ पे एक बड़ा एसल देखने को मिला, ऑलमोस्ट 1100 रुपये के आसपास, जिसमें हमने यहाँ पे एवरेजिंग की थी, तो कुछ यहाँ पे देखने को मिला। उसके बाद हुआ क्या कि हमने निफ्टी पर नज़र बनाई हुई थी। हमने सोचा था कि इस लेवल पे आने के बाद, और यहाँ पे आप देख सकते हो, मेरे प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा तो मैंने बताई थी एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के बारे में, कि जिस लेवल पे आप देखोगे कि यहाँ पे कैंडल्स तो नहीं बन रही थी, लेकिन मतलब कैंडल्स की साइज बड़ी नहीं थी, लेकिन वॉल्यूम की साइज अच्छी खासी आई थी। इट मीन्स यहाँ बायर सेंटर कर रहे थे। आप इस कैंडल पे देखोगे तो इस कैंडल पे कुछ खास साइज बनी नहीं है, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम काफ़ी अच्छे है। इट मीन्स यहाँ पे कि बायर या फिर इंस्टीट्यूशन एंटर कर रहे हैं। और उसके बाद धीरे धीरे स्लो एंड स्टेडी मार्केट्स ऊपर की तरफ बढ़ता गया, क्योंकि आज के दिन बहुत सारे लोग बियरिश थे, और इंस्टीट्यूशन को यही चाहिए कि कैसे वो बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस ले। तो धीरे धीरे मार्केट देखोगे तो आप धीरे धीरे यहाँ से ऊपर जाता गया। यहाँ पे भी आने के बाद मैंने एक बार पेयरिश होने की ट्रेड बनाई थी, लेकिन मैंने एक साइकोलॉजी देखी यहाँ से देखो तो कंपेरेटिवली यहाँ पे बहुत सारे अचानक से वॉल्यूम देखने को मिले, जिसके हिसाब से यहाँ पे मैंने एक बार सेल ट्रेड करने की सोची, लेकिन जिस हिसाब से बाइंग आ रही थी, मैंने यहाँ पे ट्रेड एंट्री नहीं ली। और जैसे ही इस लेवल पर आने के बाद मार्केट ने वापस यहाँ पर रिट्रेसमेंट दिया, हमने यहाँ पर एंट्री बनाई, लेकिन हमने यहाँ पर तुरंत कट कर दिया, क्योंकि आप जानते हो कि यार एक बिगिनर ट्रेडर हो तो आपको मन में ये भी फोमो रहता है कि जो भी प्रॉफिट आया कहीं हाथ से ना चला जाए, या फिर कहीं मतलब
फोमो बना रहता है कि मार्केट इसमें एक तो आई लॉस में थे, कम से कम लॉस रिकवर हो गया है, कहीं ये भी प्रॉफिट हाथ से ना चला जाए, जिसकी वजह से आप प्रॉफिट को जल्दी से काट देते हो। ठीक हमारे साथ भी वही हुआ, हमने यहाँ तक ऑलमोस्ट किया लेकिन ये पॉइंट हम कैप्चर नहीं कर पाए, जिसकी वजह से हमको लग रहा है क्योंकि एक्सपायरी थे, ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत तेज़ी से मूव कर रहे थे, तो हमको लगा कि ऑलमोस्ट हमने 1000 रुपीज़ और कमा सकते थे, लेकिन हम कमा नहीं पाए। अगर आप एक बिगिनर हो तो आप भी देखोगे कि आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिलता है तो आप बहुत जल्दी से काटने की कोशिश करते हो। ठीक एग्जांपल यही हुआ। अब देखो कि ये 72 पे हमने बाई किया था, 95 पे ही सेल कर दिया ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट के अंदर, जबकि ये 115 तक भी गया था। एक बिगिनर ट्रेडर में होते होते यार आपको ये भी डर बना रहता है कि जल्दी से ट्रेड काट दे जो प्रॉफिट आ रहा है, जबकि ये चीज़ करनी नहीं चाहिए। हम यहाँ पर अपना कॉस्ट टू कॉस्ट निकल सकते थे, लेकिन एक कैपिटल का भी इशू है। अगर आप बिगिनर ट्रेडर हो तो कैपिटल खोने का डर बना रहता है, जिसकी वजह से आप ये चीज़ें नहीं करते हो। आई होप अगर आप एक बिगिनर तो ये भी सीखने को चीज़ आपको मिलेगी है कि कैसे आपको ट्रेड करना है या फिर कैसे नहीं करना है। मेरे माने तो आप अगर आप प्राइस एक्शन पर पकड़ बना चुके होते हैं, एक बार रियल मनी मार्केट में लेकर आओ, इससे आपके इमोशंस जिस हिसाब से ट्रिगर्ड होते हैं तो आपको मालूम चलता है कि आप किस टाइप के इंसान हो, स्कैल्पिंग कर सकते हो या फिर इंट्राडे कर सकते हो। ओके, आई होप यार मैं वीडियो को बड़ा लंबा ना करूँ, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज कुछ ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं हुआ और ट्रेडिंग में अच्छी खासी गई, हमने ओवर ट्रेड नहीं किया। और मिलते हैं चलो अगले वीडियो में, जो भी होगा अपडेट मैं आपको देते जाऊँगा। कल एक्सपायरी होने वाला है, देखो क्या होता है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप ट्रेडिंग।